आम आदमी पार्टी के एक वफ्द ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। बाद में आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की बीजेपी की कोशिश के खिलाफ शिकायत की गई है। राघव चड्ढा ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत का नोटिस लेगा और मुनासिब तहकीकात करेगा। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट, आईपीसी के सेक्शंस और आईटी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है और इसकी तहकीकात का मुतालबा किया गया है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमिश्नर्स से रूबरू हुआ। हमने उनसे मिलने का समय मांगा था और समय इसलिए मांगा था क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए जिस प्रकार का घटिया और बेहुदा कंटेंट डालकर हमारी पार्टी और ख़ास तौर पे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाए और इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई है कि आप इसका संज्ञान लेकर भाजपा के खिलाफ उचित कार्रवाई कीजिए। देखिए, पहला दरवाज़ा इलेक्शन कमीशन का होता है। हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। वायलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हुआ है, वायलेशन आईपीसी की धाराओं का हुआ है, वायलेशन इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट का हुआ है। इन तीनों एक्ट्स का जो वायलेशन हुआ है उसके संदर्भ में भाजपा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग आज आम आदमी पार्टी ने करी। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और ऐसे में बीजेपी आईटी सेल द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक पोस्ट जारी किया जाता है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उसको लेकर आप सांसद राघव चड्ढा कमीशन ऑफिस पहुंचते हैं और यहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं। उनका यह कहना है कि बीजेपी इस तरह की पोस्ट करना बंद करे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और अगर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता है तो वो कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर कोई एक्शन लेता है या इसी तरह ढील देता है।